और अगर आपने ये 6-7 कारणों पर अच्छी तरह से विचार कर लिया और अपने आप को इनसे दूरी बना ली, आपकी शादीशुदा जिंदगी में कभी भी कोई खलल नहीं डाल सकता। आप सभी के साथ मैं काफी समय से बात कर रही हूं जब पति और पत्नी बहुत हंसी खुशी एक साथ रहना शुरू करते हैं शादी के बाद, और उनके बीच में तनाव उत्पन्न होता है। फिर कोर्ट केसेस चलते हैं, क्रॉस केसेस चलते हैं, पति पत्नी पर ढेर सारे केसेस करते हैं और पत्नियां पति पर ढेर सारे केसेस किया करती हैं। उनसे कैसे बचाव करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए कोई भी केस करते समय, ये चर्चा काफी समय से चली आ रही है। लेकिन शादी के बाद पति और पत्नी के संबंधों में दरार क्यों आती है, इस विषय पर हम कभी सोचते नहीं, हम कभी चर्चा करते नहीं। लेकिन आज मैं आपके साथ उन बिंदुओं पर चर्चा करने वाली हूं जिनकी वजह से पति और पत्नियों के बीच में दरार आया करती है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो जैसा मैंने आप लोगों के साथ पहले भी चर्चा की कि हमें इस विषय पर अब सोचने की जरूरत है कि हम ऐसी कौन सी सावधानियां बरतें या हम ऐसे कौन सी चीजें बिल्कुल भी ना करें जिसकी वजह से पति और पत्नी के संबंधों में दरार आया करती है। शादी अपने आप में एक पवित्र बंधन है और ऐसा अटूट बंधन है जो कि 7 जन्मों के लिए जोड़ दिया जाता है, ऐसा माना जाता है। फिर क्या वजह है कि कुछ दिन शादी के बाद बहुत हंसी खुशी से निकलते हैं, बहुत मौज मस्ती में निकलते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद आटे दाल का भाव आप लोगों को नजर आने लगता है। आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ ढेर सारी कमियां भी नजर आने लग जाती हैं, जबकि शादी से पहले आप उन कमियों को नजरअंदाज करके एक दूसरे में सिर्फ खामियां ढूंढा करते थे। जो सबसे पहला कारण है वो है तू तू मैं मैं। अब ये तू तू मैं मैं क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि पति हमेशा ये कहे कि मैं सही हूं, तुम गलत हो। इसी तरह से पत्नी हमेशा ये कहे कि मैं सही हूं, तुम गलत हो या आप गलत हो। अरे भैया, आप लोगों ने शादी की है, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने के आप लोगों ने वचन निभाए हैं फेरे लेते वक्त। क्या शादी एक अखाड़ा है या शादी एक कुश्ती का मैदान है? नहीं ना। तो आप लोगों को ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि आप हमेशा ये ना सोचें कि आप ठीक हैं बल्कि सामने वाला पक्ष गलत है। ये बात मैं पतियों के लिए भी कह रही हूं और पत्नियों के लिए भी कह रही हूं। आप दोनों हमेशा अपने आप को ठीक समझते हुए हर चीज को ना देखें, बल्कि समझने की कोशिश करें, सोचने की कोशिश करें कि दूसरा व्यक्ति अगर ये बात कह रहा है तो हो सकता है कि आप उस बात की तह तक पहुंच ही ना पाए हों। अगर आप शादी को दंगल ना समझ करके एक प्यारा सा बंधन समझें तो कोई माई का लाल नहीं आ सकता जो आपकी शादी जैसे प्यारे बंधन को तोड़ भी सके। आप दोनों के रिश्तों में दरार आने का दूसरा कारण, एक दूसरे की परवाह ना करना। आप सभी को ये समझने की जरूरत है कि आपकी पत्नी अपना परिवार, अपना देश, अपना प्रदेश, अपना घर बार छोड़ करके सिर्फ आपके भरोसे, आप पति के भरोसे इस घर के अंदर आई है। और अगर आप उसकी छोटी छोटी बातों की परवाह
नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो जो फूल जो कि खिलना था, कलियां और आनी थी, उसने और सुगंध उठानी थी, वो फूल समय से पहले मुरझा जाए। इसी तरह से पत्नियों को भी ये बात सोचने की जरूरत है कि पति जो अपने घर में अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ काफी समय से एक साथ रह रहा था, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था, अचानक से एक प्राणी जो कि उनकी पत्नी है वो उस घर में शादी के बाद प्रवेश करती हैं और फिर वो ये कहना शुरू कर दें कि पति उनके हिसाब से खाए, उनके हिसाब से कपड़े पहने, जहां उनकी पत्नी को अच्छा लगे सिर्फ उसी रिश्तेदार से बात करें और ऑफिस से आते ही माता पिता के साथ बैठ करके 5 मिनट सुस्ताए ना, बल्कि सीधा अपनी पत्नी के पास चला आए। या पत्नी को यही नहीं पता कि वो ऑफिस से आया है तो आने के बाद उसको चाय अच्छी लगती है या कॉफी अच्छी लगती है, उसका पसंदीदा रंग कौन सा है, उसका पसंदीदा डिश कौन सा है, उसका पसंदीदा सब्जी कौन सी है, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ रहे अपनी मम्मी के साथ बात करने में, अपने पिताजी के साथ बात करने में या अपनी पुरानी सखी सहेलियों के साथ बात करने में। मतलब क्या हुआ कि ना तो पति अपनी पत्नी की परवाह कर पा रहा है, ना पत्नी अपनी पति की परवाह कर पा रही है, और शादी में सबसे जो जरूरी चीज है वो है एक दूसरे की इज्जत करना। हो सकता है कि आप प्यार थोड़ा कम करें लेकिन इज्जत थोड़ा सा ज्यादा दें तो वो संबंध बहुत लंबे चला करते हैं और यही आप लोग मात खा जाते हैं। आप सिर्फ ऊपरी दिखावे में रह जाते हैं कि आपका बर्थडे है तो आपको फूल क्यों नहीं दिया गया, आपको कोई गिफ्ट क्यों नहीं दिया गया, आपको बाहर क्यों नहीं घुमाने के लिए लेकर के जाया गया। इसी तरह की एक दूसरे के प्रति जो आपकी अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को एक तरफ रख के आप दोनों को एक दूसरे की परवाह करनी होगी, एक दूसरे के सुख और दुख में असल में सच्चा साथी बनकर के दिखाना होगा अगर आप वाकई में अपनी शादी को लंबे समय तक चलाना चाह रहे हैं। इसी तरह से आपकी शादी में दरार आने का एक और बहुत बड़ा कारण होता है शक करना या झूठ बोलना। बहुत बार ऐसा होता है कि पति अपने किसी कुलीग से बात कर रहा है ऑफिस से रिलेटेड, लेकिन पत्नी ने जब फोन रखने के बाद देखा कि उसके अंदर निशा नाम लिखा हुआ है तो उसने कहा कि उसके पति का निशा के साथ संबंध है। इसी तरह से पति ने जब पत्नी को फोन करते हुए किसी के साथ हंसते हुए देखा, बात करते हुए देखा, और फोन रखने के बाद जब वो पानी लेने के लिए चली गई तो आपने जब फोन उठाया तो उसमें सुरेश का नाम सामने आया। आपने अपने मन में ये शक धारण कर लिया कि आपकी पत्नी का सुरेश के साथ इलिसिट रिलेशंस हैं। या बहुत बार प्रैक्टिकली हम ये भी देखते हैं कि आप दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ झूठ बोल करके, जिनके साथ भी आपके शादी से पहले प्रेम संबंध थे, आप शादी के बाद भी उन्हीं के साथ संबंध चलाते चले जा रहे हैं। और यहाँ आप ये सोच बैठते हैं कि मेरे दूसरे पक्ष को क्या पता चलेगा कि आप किसके साथ संबंध बना रहे हैं या किसके साथ घूमने जा रहे हैं, या आप उस तीसरे व्यक्ति का किस तरह से ख्याल रख रहे हैं। यहाँ आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं दोनों ही पक्ष। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके साथी को या आपके जो दूसरा पक्ष है, चाहे वो पति हो या पत्नी, उसको नहीं पता चलेगा, तो ये आप बहुत बड़ी भूल में हैं। आप अगर पति हैं और आपके संबंध किसी और के साथ है तो आपकी पत्नी को कभी ना कभी पता चल ही जाएगा। और हाँ, आप पति को भी ये सोचना होगा कि आप इस शादी जैसे पवित्र बंधन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप शादी जैसे बंधन को मजाक में ले रहे हैं। आपकी शादी ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाली। चौथा कारण जो आपकी शादी में दरार आने का है वो है कि आप पत्नियों का शादी के बाद ससुराल आने के बाद भी आपका मोह अपने परिवार से ना छोड़ना।
आप अपने परिवार को पीछे छोड़ आई। आप किस तरह से खाती थी, पीती थी, किस तरह से आपका सोने का, जागने का, उठने का, चलने फिरने का आपका जो समय था, हो सकता है वो अलग हो, और आपके ससुराल का हर एक समय अलग हो। और यहाँ अगर आप कंपैरिजन करती रहेंगी और बार बार अपने परिवार में बात फोन करके ये बताती रहेंगी कि हम तो यहाँ पे, हम तो मम्मी बहुत आराम से 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे उठा करते थे, और यहां पर तो सब लोग 5 बजे उठ जाया करते हैं। आप क्या ये सोचती हैं कि आप अकेले की वजह से ये पूरा परिवार चेंज होगा? नहीं, क्योंकि आप अपने परिवार को पीछे छोड़ आई हैं और आप इस परिवार को अपना चुकी हैं, तो आपको अपनी आदतों को छोड़ करके इस पूरे परिवार की आदतों को अपने अंदर आत्मसात करना होगा, ताकि आपका परिवार अच्छी तरह से चले। जो सबसे बड़ा कारण है आपकी शादियों में दरार आने का, वो है अपने पार्टनर को पूरा समय ना देना। आप अगर पत्नी हैं, शादी से पहले अपनी फ्रेंड्स के साथ आपको एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता था, या आप पति हैं, आपको शादी से पहले अपने दोस्तों के साथ था ट्रिप पे जाना बहुत अच्छा लगता था, और अब शादी के बाद भी आप ये सोचें कि सैटरडे संडे आया और आप फटाफट बैग तैयार करें, अपनी बीवी को कहें कि मेरा बैग दे दो और आप अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल जाएं, तो वो पत्नी जो पूरे हफ्ते आपका इंतजार कर रही थी कि शनिवार इतवार को वो, यानी कि आप कहीं उन्हें घुमाने लेकर के जाएंगे, उनको पूरा समय देंगे, वो तो हुआ ही नहीं। और इसी तरह से पत्नी भी कई बार बाहर निकल जाया करती हैं, वो ये सोचती हैं, उनको ये ध्यान ही नहीं आता कि उनके पति को भी उन कुछ समय देना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा कारण है आपकी शादियों में दरार आने का। छठा जो कारण है आपकी शादी में दरार आने का, वो है कि आप पति या पत्नी का अपने अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, माता पिता, भाई बहनों की बातों पर ज्यादा यकीन करना, और अपने पार्टनर, चाहे वो पति है या पत्नी, उनकी बातों पर विश्वास ना करना। और होता इससे क्या है कि सबका देखने का नजरिया अलग होता है। ना जाने आपके साथी ने किस सोच के साथ उस काम को अंजाम दिया था, और आपके परिवार के सदस्य ने ना जाने किस तरह से उस बात को देखा, और जब आपके कानों में ये बात डाली गई कि तुम्हारी पत्नी ने ऐसा ऐसा किया या तुम्हारे पति ने ऐसा ऐसा किया, जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो जब बार बार एक ही बात को कानों में डाला जाता है, तो वो बात घर कर जाती है दिल में, और आप अपने पति से दूर होने लगती हैं, या आप पति हैं तो आप अपनी पत्नी से दूर होने लग जाते हो। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप दोनों के बीच में कोई और न आने पाए, उसके लिए आपको एक दूसरे से हमेशा बातचीत कर लेनी होगी, अगर किसी भी बात का संदेह आपको कभी भी नजर आता है। सातवां जो एक कारण है शादी में दरार आने का, वो है सोशल मीडिया से क्लोजनेस और आपसी रिलेशंस में दूरी। होता क्या है कि पति थक हार करके दिन में घर में पहुंचे, और शाम को जब उन्होंने सोचा खाना खाने के बाद कि अब वो 2 घड़ी सुकून से अपनी पत्नी के साथ बातचीत करेंगे, तो उसने जब पत्नी की तरफ देखा तो पत्नी सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर या ट्विटर पर या यूट्यूब पर या फेसबुक पर व्यस्त है। या उल्टा भी हो सकता है कि पत्नी इंतजार कर रही है, घर में उन्होंने सारे काम खत्म किए, बर्तन धोए, सब कुछ करके जब वो 11 साढ़े 11 बजे अपने पति के पास 2 घड़ी सुकून से बातें करने के लिए पहुंची, तो उन्होंने पाया कि उनका पति सोशल मीडिया पर व्यस्त है। और जब पत्नी ने उनसे बात करने की कोशिश की, तो पति ने उनको झिड़क दिया और कहा कि अभी रुको, आप देख नहीं रही हो कि मैं जरूरी काम कर रहा हूं। और जब कनखियों से देखा गया तो पता चला कि वो फेसबुक पर व्यस्त है। सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा क्लोज होना भी शादियों के टूटने का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है, जो कि हम रोज कोर्ट के अंदर प्रैक्टिकली महसूस कर रहे हैं।
आशा करती हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से आज समझ में आ गया होगा कि अगर आपको शादी लंबे समय तक चलानी है तो आपको जो ये 6-7 आपको मुख्य कारण मैंने बताए, इन सब चीजों से दूरी बना करके रखनी होगी। और अगर आपने ये 6-7 कारणों पर अच्छी तरह से विचार कर लिया और इन सब बुरी आदतों से आपने दूरी बना ली, तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में कभी भी कोई खलल नहीं डाल सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।